नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा चल रहा होगा कि यार आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म मैंने डाल तो दिया है और जो फॉर्म मैंने डाला है जिस जोन से डाला है क्या मेरा जोन सही है, कंपटीशन वहाँ पर टफ होगा। और बहुत लोगों के मन में होगा कि यार मेरा तो बहुत बढ़िया जोन से मैंने फॉर्म भरा है, वहाँ पर तो कंपटीशन पिछले बार बहुत कम था, मेरा इस बार हो जाएगा। काफ़ी लोगों के मन में अभी से डाउट चालू हो गया होगा कि यार मेरे को तो एक सीट पे इतना लोगों का फाइट है, निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत सारे सवाल होंगे। वो सब सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो आपके माइंड में और जो प्रॉब्लम्स या जो भी बहुत सारी परेशानियां चल रही होंगी, इन चीज़ों को लेकर के बहुत तनाव होगा, वो सब सारे तनाव आज आपको इस वीडियो में दूर हो जाएगा। बहुत सटीक से आप इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आरआरबी जो एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हुआ था तो उसमें एक आरटीआई दाखिल किया गया था। उस आरटीआई के द्वारा ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि आरआरबी एनटीपीसी में जो 12th लेवल पे फॉर्म भरा गया है उसमें लगभग आपका 50 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। जबकि अगर आप ग्रेजुएट लेवल की बात करेंगे तो ग्रेजुएट लेवल में लगभग 65 लाख से भी अधिक कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। तो लगभग 1 करोड़ कुछ मतलब हज़ार ने 1 करोड़ कुछ लाख लोगों ने इस फॉर्म को भरा है आरआरबी एनटीपीसी को। और सेम वही सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के। ग्रुप डी में भी लगभग बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से भी अधिक फॉर्म भरा गया है। जबकि टोटल अगर सीट की मैं बात करूंगा तो लगभग 32,438 पोस्ट था पूरे जोन को मिला करके। ग्रुप डी का जितना भी जोन है सभी जोन को मिला करके, और ये जो भर्ती निकल करके आई थी, ये इतना भर्ती निकल करके आई थी, ऑल इंडिया बेसिस पर ये सीट थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप बताया जा रहा है ये वाला चीज़, अभी देखिए ऑफिशियल डाटा नहीं निकल कर गया है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड, जैसे हम लोगों ने एनटीपीसी में भी एक एक्सपेक्टेशन लगाया था कि लगभग 1 करोड़ से भी अधिक फॉर्म भरा गया, वही सेम चीज़ यहाँ पर। जबकि सीट भी ज़्यादा है और जो आपका सिलेक्शन का जो लेवल होता है वो बहुत कम है। मतलब आप मैट्रिक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट भर सकते थे, जबकि एनटीपीसी में था मिनिमम ग्रेजुएशन और 12th था। जबकि यहाँ पर लगभग सभी कोई आपको 10th पास आउट कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्म बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एक एक्सपेक्टेड माना गया है कि लगभग 1 करोड़ फॉर्म यहाँ पर भरा गया। देखिए ये एक सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा इसको हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरा गया है। तो आप एक आंकड़ा मान करके चल सकते हैं, 1 करोड़ से ऊपर ही है। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि किस जोन में कितना फॉर्म भरा गया, किस जोन में कितना सीट था, कितना सीट पे कितना कंपटीशन है, वो सब सारी चीज़ें एक सीट पे। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बता देते हैं। तो एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट अभी तक निकल करके आ रहा है वो हो सकता है जून का लास्ट वीक हो सकता है, या जुलाई का फर्स्ट वीक, या मिडिल, या अगस्त भी जा सकता है। मतलब मान करके चलिए कि अगस्त तक में आपका ये जो एग्ज़ाम है ये क्लियर हो जाएगा। आपका जो पहला सीबीटी होगा वो अगस्त तक में क्लियर हो जाएगा, इसलिए कि 1 करोड़ है तो अगस्त सितंबर भी लग सकता है। सितंबर का फर्स्ट वीक भी मान करके चलिए वहाँ तक खींचा जा सकता है, हो सकता है उससे पहले हो जाए, अगस्त में क्लियर हो जाए। तो ये मान करके चलिए कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। सीबीटी फर्स्ट जो आपका लेवल है, फर्स्ट लेवल का सीबीटी वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पीईटी वगैरह तो आपको जो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल में। अभी जो फ़िलहाल फोकस करना है वो आपको सीबीटी पे फोकस करना है, और उससे पहले आप इसको यहाँ पर फोकस कीजिए कि किस जोन में कितना फॉर्म भरा गया है। तो यहाँ पर एक अनुमानित आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं जोन वाइज बात करूँगा तो जोन वाइज आप देख सकते हैं, ये जोन हो गया, यहाँ पर आपका टोटल पोस्ट हो गया, यहाँ पर कितना फॉर्म भरा गया है, एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड पर सीट फाइट है। मतलब एक सीट पे कितने लड़के हैं, कितने कैंडिडेट है, आपको फाइट करना है पर सीट वाइज, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा जोन में तो जयपुर में देखिएगा तो जो टोटल भर्ती निकल करके आई थी वो 1433 थी। मतलब 1433 टोटल सीट था जयपुर जोन में। और यहाँ पर अगर फॉर्म बताया जाए तो लगभग 6,60,000 ये अनुमानित आंकड़ा बताया गया है। लास्ट डेट तक हो सकता है कि ये 6,70,000 भी जा सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी होगा। तो एक मान करके चलिए कि 6.5 लाख तक फॉर्म है भरा गया। अगर पर सीट की मैं बात करूँगा एक्सपेक्टेड तो 471, एक सीट पे 471 लोगों का फाइट हो रहा है।
तो उसी तरीके से अगर प्रयागराज की बात करेंगे तो 2020 सीट था, यहाँ पर 7 लाख से अधिक कैंडिडेट फॉर्म डाले हैं। एक सीट पे 350 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। हाजीपुर में भी देखिएगा तो लगभग 1251 सीट था, जिसमें 6 लाख अप्रॉक्स कैंडिडेट हैं जो फाइट कर रहे हैं, फॉर्म भरे हैं सॉरी। और यहाँ पर 480 अप्रॉक्स कैंडिडेट हैं एक सीट के लिए, मतलब ये थोड़ा सा डेंजर जोन है। आपका जयपुर जो है वो भी डेंजर जोन में आ रहा। प्रयागराज बहुत कंपटीशन टफ है, 350 एक सीट पे बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से और ज़्यादा हो सकता है प्रयागराज। यहाँ पर कंपटीशन टफ होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। पर सीट की फाइटिंग आपको सफलता की कोई कुंजी नहीं होती है। देखिए होता क्या है ना कि कहीं कहीं अगर आपको पर सीट पे फाइट कम है तो हो सकता है कि वहाँ जो कंपटीशन है वो ब्रिलियंट कैंडिडेट होंगे, आपका जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। और ये प्रयागराज के साथ नॉर्मली होता है, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड इसका जो कंपटीशन होता है ये टफ होता है। यहाँ पर लड़के दिन रात तैयारी करते हैं, मतलब हिंदी स्ट्रांग है और ग्रुप डी में इंग्लिश का कोई झोला नहीं होता है। तो यहाँ पर जो फाइट होती है वो अच्छा खासा जो कंपटीशन को बहुत बढ़ा देता है। भले आपका सीट कम है लेकिन यहाँ पर आपका फाइट बहुत तगड़ा होता है, और जहाँ फाइट तगड़ा है वहाँ कई बार आपका कंपटीशन कम हो जाता है और जो कट ऑफ है वो कम जाता है। तो ये भी बहुत ध्यान देना है। हुबली की बात करेंगे, हुबली में देखिए तो टोटल 503 सीट था, जिसमें लगभग 3.5 लाख जितना फॉर्म उस हिसाब से कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, और लगभग इतना लोगों ने फॉर्म भरा है। और लगभग एक सीट पे फाइट आप देखिएगा 630 है, एक सीट पे 630 है। और हुबली में फाइट है लेकिन जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हिसाब से जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में अगर देखिएगा तो 964 पदों पे भर्ती थी, 4.5 लाख से अधिक फॉर्म गिरा है, और जिसमें एक सीट पे 480 कैंडिडेट है, ये थोड़ा डेंजर जोन में है। जबलपुर की बात करेंगे 1614 पद था टोटल, 7 लाख से भी अधिक फॉर्म गिरा है, और यहाँ पर एक सीट पे 445 लोग फाइट कर रहे हैं। दिल्ली की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा भर्ती यहीं थी, 4785 पदों पर दिल्ली में भर्ती निकल करके आई थी, जिसमें 10 लाख फॉर्म गिरे हैं। मतलब जितना सीट है उतना लड़का है, कंपटीशन बढ़ गया है। पर सीट पे 212 लड़के हैं, लेकिन दिल्ली का जो कट ऑफ होगा वो हाई जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फाइटिंग बहुत तगड़ी होती है। बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली के कैंडिडेट और आसपास के जो राज्यों के कैंडिडेट एनसीआर वगैरह के बहुत तेज़ यहाँ तैयारी करते हैं, और दिल्ली तैयारी का गढ़ है। बिलासपुर की बात करेंगे 1337 पोस्ट है, और 6 लाख से लगभग कुछ ज़्यादा फॉर्म गिरा है। एक सीट पे 448 लगभग लड़का फाइट कर रहा है। तो ये लगभग एक अनुमानित जोन वाइज आंकड़ा है। आगे और भी कुछ जोन है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ और आंकड़ा आपको है, आपका चेन्नई वाला, चेन्नई जोन में अगर मैं बात करूँगा तो 2694 पदों पर रिक्रूटमेंट थी, जिसमें 7.5 लाख फॉर्म गिरा है, पर सीट पे 282 कैंडिडेट हो रहा। गोरखपुर की बात करेंगे 1370 सीट है भर्ती, जिसमें 6,20,000, ये अनुमानित था, ये नंबर मतलब 1000, 1500, 2000 इस तरीके का जो नंबर ये मैंने लिया नहीं है, ठीक है। तो वो नंबर आप एक अनुमानित मान करके चलिएगा। और यहाँ पर सीट पे 450, एक सीट पे 450 कैंडिडेट है, ये थोड़ा सा डेंजर जोन में, मतलब अगर 400, 450 से ऊपर जा रहा है तो वो डेंजर जोन में है थोड़ा सा। आपको डेंजर से मतलब नहीं है, जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और जिनको पहले से पता है कि भाई ग्रुप डी की फॉर्म आ रही है, फॉर्म भरना है, तैयारी करना है, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये डेंजर जोन, सेफ जोन, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनकी बस एक सीट चाहिए, बस एक, 32,000 में से एक सीट आपका होना चाहिए। गुवाहाटी की बात करेंगे 1251 है टोटल पोस्ट, 7.5 लाख फॉर्म गिरा है, 370 एक सीट पे फाइट हो रही है। कोलकाता ईस्टर्न की बात करेंगे 503 भर्ती निकल के आई थी, लगभग 7.5 लाख फॉर्म है, 431 एक सीट पे फाइट है, थोड़ा सा डेंजर जोन है। मुंबई की बात करेंगे वेस्टर्न रीजन में 4672 सीट थी। यहाँ पर मुंबई में बहुत ज़्यादा भर्ती थी, लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार भर्ती मुंबई से ही है। वेस्टर्न रीजन में 4672 है, 10 लाख से भी अधिक फॉर्म गिरा हुआ है, पर सीट पे 219 फाइट है। अब यहाँ कहिएगा इतना फॉर्म है और इतना कम लड़के हैं, फाइटिंग भी इतना कम है, लेकिन मुंबई में क्या होता है ना कि पिछली बार के हिसाब से बात करेंगे तो वहाँ पर कट ऑफ कम गया था, तो अब यहाँ पर लड़के फोकस बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। और एक चीज़ और बेहतर है कि एनटीपीसी वगैरह का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो जो बहुत सारे ब्रिलियंट कैंडिडेट हैं वो यहाँ से निकलेंगे। तो मे भी एक्सपेक्ट रखिए कट ऑफ कम जा सकता है, लेकिन फाइटिंग तो तगड़ी होगी, ये आपको मान करके चलना है। तो जितना ब्रिलियंट आप कीजिएगा उतना बेहतर है।
सिकंदराबाद की बात करेंगे 1642 है टोटल सीट, जिसमें 7 लाख फॉर्म भरा गया है और 440 फाइटिंग एक सीट पे जा रही है। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रीजन में बात करेंगे 1044 टोटल है फॉर्म सीट थी, जिसमें लगभग 4.25 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं और जिसमें 470 का एक सीट पे फाइटिंग हो रही है। मुंबई सीआर रीजन की बात करेंगे 3244 टोटल सीट थी, यहाँ पर निकल करके आई थी, जिसमें 7 लाख फॉर्म भरा गया है। 216 पर सीट पे फाइट, एक सीट पे 216 कैंडिडेट जा रहे फाइटिंग पे। तो बेसिकली एक निचोड़ है और पर सीट के हिसाब से आप मत देखिए, आप कट ऑफ के हिसाब से चलिए कि आप मान करके चलिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जितने भी नंबर का होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख करके चलिए कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और एग्जामिनेशन में कितने नंबर का कितना सवाल आ रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया अगर पर फाइट एक तरीके से अनुमानित आंकड़ा निकाला जाए तो एक सीट पे लगभग 319 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। एक सीट पे 319 कैंडिडेट है अप्रॉक्स में, तो 319 एक अनुमानित आंकड़ा है, चल मान करके चलिए पर सीट, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें बताया गया एग्जामिनेशन होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम, फिर पीईटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड, ये 3 प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है। अब रिटन में देखिए यहीं पर ही सारा खेला होगा, इसलिए मैंने इसको बताना थोड़ा सा समझा कि ज़रूरी है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए आप तैयार रहना होगा। अगर कंप्यूटर नहीं चलाने आता है तो कंप्यूटर की भी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। काफ़ी लोगों का होता है सवाल छूट जाता है कंप्यूटर नहीं चलाने की वजह से, तो उस पर भी फोकस कीजिए। एग्ज़ाम ड्यूरेशन मतलब 90 मिनट का पेपर होगा, मतलब 1.5 घंटे का। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा और 1.5 घंटे में आपको लगभग 100 सवाल यहाँ पर बनाना होगा। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट में 100 सवाल, हर एक सवाल के लिए आप समझ सकते हैं कितना समय मिल रहा है। ठीक है, 1 सेकंड से भी कम समय है यार, बहुत जल्दी बनाना होगा। सवाल की बात करेंगे तो जनरल साइंस, जिसमें आपका नॉर्मली जो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आप देख रहे हैं वो सब सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। 25 सवाल यहाँ से रहेगा, मैथमेटिक्स से 25 सवाल है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 सवाल। तो अब फोकस किस पे करना है, कौन बेहतर रहेगा जो मार्क्स आपको दे सकता है। तो बेसिकली देखिए, हम लोग कंपटीशन का कोई भी तैयारी करते हो तो मैथ जो होता है लगभग सबका सेम होता है, और अगर इसको आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 25 में 25 उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये बेहतर ही रहता है सबका, इसमें दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए इसमें 30 में आप कितना भी नहीं तो 25 अगर उठा सकते हैं तो आप यहाँ पर लगभग अगर देखिए दोनों को मिला करके 30 और 25 55 नंबर में से 55 में से आप यहाँ पर 50 मार्क्स उठा सकते हैं, 50 सही उठा सकते हैं। बाकी बात बचा 2 पैटर्न, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स। गलती नहीं करना, 20 में 10 भी उठा रहे हैं तो आपका कितना हो रहा 50 यहाँ उठाए प्लस यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर जनरल साइंस है 25 में से अगर 15 भी आप उठा रहे हैं आप समझ सकते हैं लगभग आप 75 से लेकर के 80 मार्क्स तक जा रहे हैं, सही उठा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, तो चांस बनता है। ये वो वैसे कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है जो थोड़ा सा उतने ब्रिलियंट नहीं है पढ़ाई में, लेकिन जो ब्रिलियंट है उनके लिए तो 100 में 100 भी लिया तो वो कम है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फोकस कैसे करना है। तो ये एक आइडिया था जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखना है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखिए बताया गया 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3। तो हर 3 गलत पे आपका 1 नंबर 0.33 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा रॉन्ग आंसर पे। तो ये सब सारी चीज़ें एक एक्सपेक्टेशन मैंने यहाँ पर बताया है। कुछ और भी आपके पास अनुमानित आंकड़ा हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिससे हम लोग फिर एक नया वीडियो बनाए, उस पर और भी सारी जानकारियाँ शेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।